क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अकेला आदमी कैसे पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सकता है? कैसे एक यंग लड़का दुनिया के सबसे सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसपैठ कर सकता है? यह है केविन मिटनिक की कहानी, एक ऐसे हैकर की जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया चैप्टर लिखा। उनका जन्म 6 अगस्त 1963 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे केविन के माता-पिता का डिवोर्स हो चुका था। उनकी मां ने अकेले ही उनका पालन पोषण किया। शुरुआती वर्षों में ही केविन में टेक्नोलॉजी के प्रति एक असाधारण क्यूरियोसिटी थी। वह हमेशा सोचता था कि हर सिस्टम में कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। बचपन से ही केविन में एक अलग तरह की इंटेलिजेंस थी। स्कूल में उसका ध्यान कभी कोर्स में नहीं लगता था। उसे हमेशा लगता था कि रियल नॉलेज किताबों में नहीं, बल्कि एक्सपेरिमेंट में छिपा होता है। 12 साल की उम्र में ही उसने लॉस एंजल्स के बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक ऐसा लूपहोल ढूंढ लिया जिससे वह बिना टिकट के बसों में ट्रेवल कर सकता था। यह था उसके फ्यूचर का पहला साइन, एक ऐसा दिमाग जो सिस्टम में छिपी वीकनेसेस को पहचानने में एक्सपर्ट था। जब वह हाई स्कूल में था तो उसने फोन फ्रीकिंग की दुनिया में कदम रखा। यह एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें लोग टेलीफोन सिस्टम्स में टेक्निकल मैनिपुलेशंस करके फ्री कॉल्स करते थे। केविन ने इस टेक्निक में ऐसी एक्सपर्टीज हासिल की कि वह किसी भी टेलीफोन सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था। उसने विभिन्न टेलीफोन कंपनीज के सिस्टम्स में घुसपैठ करके उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से केविन मिटनिक की कहानी और भी गहरी है। उसके हैकिंग के पीछे कई कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे। उसके बचपन में सोशल एक्सेप्टेंस की कमी ने उसके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। कंप्यूटर सिस्टम्स उसके लिए एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड थे जहां वह किसी भी सीमा को तोड़ सकता था। जहां रियल लाइफ में वह एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति था, वहीं डिजिटल वर्ल्ड में वह एक सुप्रीम पावर महसूस करता था। मैं हमेशा फील करता था कि मुझे कंट्रोल नहीं मिल रहा, उन्होंने एक गहरी बातचीत में कहा था। लेकिन जब मैं किसी सिस्टम में घुसता तो मुझे पूरा कंट्रोल मिल जाता। यह मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल एस्केप था। हैकिंग उसके लिए सिर्फ टेक्निकल चैलेंज नहीं, बल्कि इमोशनल एम्पावरमेंट था। उसके लिए हैकिंग कभी भी सिर्फ टेक्निकल चैलेंज नहीं थी, यह था उसके लिए एक साइकोलॉजिकल थ्रिल, एक ऐसी दुनिया जहां वह अपनी इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी साबित कर सकता था। स्कूल में कमतर आत्मविश्वास और सोशल आइसोलेशन के कारण कंप्यूटर सिस्टम्स उसके लिए एक ऐसा मंच थे जहां वह अपनी असाधारण कैपेबिलिटीज दिखा सकता था। उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैं हमेशा चैलेंज करना चाहता था। हर सिस्टम में एक पजल होता है और मुझे वह पजल सॉल्व करने में प्लेजर मिलता था। यह था उसका प्राइमरी मोटिवेशन, सिस्टम की बाउंड्रीज को तोड़ना, उनकी लिमिटेशंस को समझना और अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करना। 1979 में जब वह महज 16 साल का था, उसने अपना पहला बड़ा हैक किया। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डीईसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करके उसने कंपनी के महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लिया। इस एक्ट के लिए उसे 3 महीने के लिए जुवेनाइल डिटेंशन में रखा गया। लेकिन यह पनिशमेंट उसकी हैकिंग की भूख को और बढ़ा दी, बजाय इसके कि उसे रोक सके। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में केविन ने हैकिंग को एक नया आयाम दिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सोशल इंजीनियरिंग, एक ऐसी तकनीक जिसमें वह लोगों को साइकोलॉजिकल तरीके से मैनिपुलेट करके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेता था। वह कॉल सेंटर्स के एम्प्लॉइज को फोन करता, खुद को टेक्निकल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई बताता और इस तरह इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता। उसकी एक फेमस टेक्निक थी डंपस्टर डाइविंग, जिसमें वह कंपनीज के ट्रैश में सर्च करता और थ्रोन अवे डॉक्यूमेंट से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्राप्त करता। कंपनीज के ट्रैश में से डिस्कार्डेड नोट्स, पासवर्ड लिस्ट्स, इंटरनल मेमोस, ये सब उसके लिए गोल्ड माइन थे। मोटोरोला, नॉर्टेल नेटवर्क्स, सन माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी उसके हैकिंग स्किल्स से सेफ नहीं थी। उसने इन कंपनियों के सिस्टम में घुसकर न सिर्फ डेटा चुराया,
बल्कि उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझा। उसका सबसे बड़ा अटैक था नोकिया और फुजित्सु पर। उसने नोकिया के सिस्टम से मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े सोर्स कोड्स चुराए। फुजित्सु से उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड्स को हैक किया। यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने फिर एसएएस इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी को तोड़ा और उनके एडवांस्ड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को एक्सेस किया। आईबीएम के मेनफ्रेम कंप्यूटर्स को भी उसने हैक करके दिखाया कि कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए के कंप्यूटर्स तक उसकी पहुंच थी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के कम्युनिकेशंस नेटवर्क में भी वह घुस सकता था। यह था उसका रियल पावर। केविन की हैकिंग एक्टिविटीज इतनी डेंजरस थी कि अमेरिकन एफबीआई ने उसे मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल घोषित कर दिया। उसकी एक्टिविटीज इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि सिक्योरिटी एजेंसीज उसे पकड़ने में फेल रही। वह लगभग 2 साल तक भागता रहा, फेक आइडेंटिटी के साथ अमेरिका में हाइडिंग रहा। उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी बेहद कॉम्प्लेक्स था। एफबीआई का पीछा करना उसके लिए एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम था। हर बार जब वह कैप्चर होने से बचता, उसे एक अजीब सी जीत का एहसास होता। यह था उसके लिए एक अंतिम चुनौती। एफबीआई के एजेंट उसका पीछा करते, लेकिन वह हमेशा एक स्टेप आगे रहता। एक बार उसने पैसिफिक बेल के कंप्यूटर्स को हैक किया और सिक्योरिटी गार्ड्स के मूवमेंट पैटर्न्स को ट्रैक किया। इससे वह जान गया कि सिक्योरिटी गार्ड्स कब कौन से फ्लोर्स पर पेट्रोल करते हैं। इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके वह पैसिफिक बेल के ऑफिसेज में फिजिकली घुसा और कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराए। एनईसी कॉरपोरेशन के सिस्टम्स को हैक करके उसने उनके लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी के सोर्स कोड को एक्सेस किया। मोटोरोला के इंटरनल कम्युनिकेशंस नेटवर्क को हैक करके उसने कंपनी की फ्यूचर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लान्स को लीक किया। उसकी सबसे डेयरिंग हैक थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नॉराड, नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड सिस्टम में घुसपैठ। यह सिस्टम अमेरिका के डिफेंस नेटवर्क का एक क्रिटिकल पार्ट था। इस हैक ने अमेरिकन गवर्नमेंट को सीरियसली अलर्ट कर दिया। आखिरकार फरवरी 1995 में नॉर्थ कैरोलिना में उसे अरेस्ट किया गया। उसके पास एक लैपटॉप, कई क्रेडिट कार्ड और फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स थे। अरेस्ट इतनी ड्रामेटिक थी कि पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे हाईलाइट किया। कोर्ट में उसे 5 साल की जेल की पनिशमेंट सुनाई गई। जेल में रहते हुए भी उसका टेक्नोलॉजी के प्रति पैशन कम नहीं हुआ। उसने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा, अपनी मिस्टेक्स पर रिफ्लेक्ट किया और फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाए। रिलीज होने के बाद उसने अपनी क्रिएटिव एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ दिया। आज केविन मिटनिक एक सफल साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। वह कंपनियों को हैकिंग से बचाने में मदद करता है, लेक्चर्स देता है और साइबर सिक्योरिटी पर बुक्स लिखता है। उसकी कहानी एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, एक ऐसे पर्सन की जिसने अपनी मिस्टेक से सीखा और फिर से अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी। केविन मिटनिक ने प्रूव किया कि कभी-कभी सबसे बड़ी वीकनेसेस ह्यूमंस की होती है, न कि टेक्नोलॉजी की। जब वह जेल से रिलीज हुआ तो उसके लिए इंटरनेट यूज करना बैन था। उसे कंप्यूटर यूज करने की परमिशन भी नहीं थी। ये रिस्ट्रिक्शंस 3 साल तक लागू रही। इस दौरान उसने अपनी सिक्योरिटी कंसल्टिंग कंपनी की प्लानिंग की। 2000 में जब रेस्ट्रिक्शंस हट गई तो उसने मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट की। आज यह कंपनी दुनिया भर की बिग कॉरपोरेशंस को साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी गोस्ट इन द वायर्स, माई एडवेंचर्स एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड हैकर लिखी, जो एक बेस्ट सेलर बनी। इसके अलावा उसने द आर्ट ऑफ डिसेप्शन और द आर्ट ऑफ इंट्रूजन जैसी पॉपुलर बुक्स भी लिखी। आज वह दुनिया भर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस में कीनोट स्पीकर के रूप में इनवाइट किए जाते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज उसे सिक्योरिटी कंसल्टिंग के लिए हायर करती है। एफबीआई और अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी उससे ट्रेनिंग लेती है। केविन की कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने कभी भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा नहीं चुराया या किसी को डायरेक्ट फाइनेंशियल हार्म नहीं पहुंचाया। उसका मोटिवेशन पैसा कमाना नहीं, बल्कि चैलेंजेस को ओवरकम करना
और अपनी स्किल्स को प्रूव करना था। एक इंटरव्यू में उसने कहा था, मैं एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से प्रेरित था। मुझे सिक्योरिटी सिस्टम्स की वीकनेसेस फाइंड करने का थ्रिल पसंद था। मैं चोर नहीं था, मैं एक्सप्लोरर था। उसकी हैकिंग टेक्निक्स आज भी रेलेवेंट है। सोशल इंजीनियरिंग आज भी हैकर्स द्वारा यूज की जाने वाली सबसे पावरफुल टेक्निक है। पासवर्ड सिक्योरिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी के बीच के कनेक्शन को समझने में केविन ने पायनियर का रोल निभाया। उसने दुनिया को सिखाया कि सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी का इश्यू नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का भी है। एक स्ट्रांग पासवर्ड भी यूजलेस हो जाता है अगर यूजर उसे फोन पर किसी को बता दे। केविन मिटनिक की कहानी सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल थी। कंपनीज ने अपॉइंट किए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स और बनाई डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम्स। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग कंपनी कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। आज जब डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स हर डे की न्यूज है, केविन मिटनिक की स्टोरी और भी रेलेवेंट हो जाती है। उसके एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं कि सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक वन टाइम सॉल्यूशन नहीं। उसकी लाइफ जर्नी हमें सिखाती है कि मिस्टेक्स से सीखना और उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। एक समय का मोस्ट नोटोरियस हैकर आज साइबर सिक्योरिटी का चैंपियन है। यह ट्रांसफॉर्मेशन रिमार्केबल है। केविन मिटनिक की कहानी इंस्पायर करती है, न सिर्फ टेक एंथुजियस्ट्स को, बल्कि हर उस पर्सन को जिसने लाइफ में कभी मिस्टेक्स की हो और उन्हें ओवरकम करना चाहता हो। उनकी स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि टैलेंट का राइट यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सिस्टम में फ्लॉज ढूंढना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन फ्लॉज का एथिकल यूज और भी इंपॉर्टेंट है। आज के डिजिटल एज में जहां हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है, केविन जैसे एथिकल हैकर्स की भूम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ अगली कहानी किसकी सुनना चाहोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सिर्फ द हैक स्टोरी पर।